आज मऊ जनपद में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों की एक ऐसी परीक्षा संपन्न हुई जिसकी तैयारी गुरुजन महीनों से कर रहे थे। मऊ प्रशासन इस परीक्षा को सुव्यवस्थित और शुचितापूर्ण कराने के लिए दृढ़ संकल्पित था। बच्चों ने बहुत ही आनंद पूर्वक पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। छात्र उपस्थिति और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के मामले में इस परीक्षा ने एक इतिहास रचा। जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, डाइट प्राचार्य महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला समन्वयक प्रशिक्षण महोदय स्वयं इस परीक्षा में रुचि लेते हुए निर्देशन देते रहे। बच्चों की इस परीक्षा में गुरु जी की भी परीक्षा थी जिसमें गुरु जी पास हो गए। गुरु जी अभिभावकों के घर जाकर बच्चों की 100% उपस्थिति के लिए बहुत ही परिश्रम किए थे और इसका परिणाम यह रहा कि छात्र उपस्थिति पहली बार इतनी अधिक परिषदीय विद्यालयों में देखने को मिली। मऊ जनपद के परिषदीय विद्यालयों में 29 नवंबर और 30 नवंबर को निपुण असेसमेंट टेस्ट कराया गया। पहले दिन की परीक्षा में कक्षा 1, 2, 3 में कुल नामांकन 58,760 बच्चों में से 56,000 बच्चों ने परीक्षा दी। वहीं दूसरे दिन कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में कुल नामांकित छात्र 86,387 में से 77,000 बच्चों ने परीक्षा दी। परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ श्री संतोष कुमार उपाध्याय, जिला समन्वयक खंड शिक्षा अधिकारी SRG ARP और समस्त गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी के अथक प्रयास और परिश्रम से यह परीक्षा पूर्णतः सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ ने परीक्षा के दोनों दिन स्वयं कई विद्यालयों का निरीक्षण किए और परीक्षा की शुचिता और व्यवस्था को परखा। इस परीक्षा की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि जिले स्तर पर कंट्रोल रूम सहित ब्लॉक स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित कराया गया था। सभी समस्याओं को कंट्रोल रूम के माध्यम से समाधान कराया गया। ज्ञातव्य है कि जनपद मऊ में नेट परीक्षा का अभ्यास गुरुजी लगभग 1 माह से करा रहे थे, जिसका असर संपन्न हुई आज और कल की परीक्षा में देखने को मिला। बच्चों द्वारा रुचि लेते हुए परीक्षा दी गई तथा गुरुजी द्वारा पूरे मनोभाव से व्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से नेट परीक्षा संपन्न कराई गई। कुल मिलाकर यह परीक्षा एक ऐतिहासिक परीक्षा रहा। निश्चित ही निपुण असेसमेंट टेस्ट की यह परीक्षा बेसिक के परिषदीय विद्यालयों के नौनिहालों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाभ पहुंचाएगी। नेट परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई, आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मऊ जनपद के जो हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेसिक शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण समझा और आपका इतना सहयोग रहा, इतना आपकी प्रेरणा रही कि हम सभी, चाहे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी रहे हों, चाहे हमारे अध्यापक रहे हों, चाहे प्रधानाध्यापक रहे हों, सब ने बहुत ही तन्मयता से नेट परीक्षा को लिया और पूरे मनोभाव से परीक्षा की तैयारी कराई। 1 माह से नेट परीक्षा का प्रतिदिन लगभग अभ्यास कराया जाता था। ओमार सीट पे बच्चों को बताया गया, जितने हमारे ARP थे, SRG थे, उन्होंने नेट परीक्षा को एक बड़ी परीक्षा के रूप में, अपनी परीक्षा के रूप में लेकर के उन्होंने मेहनत किया और वो 30 तारीख और 29 तारीख की परीक्षा में दिखा भी। मैं स्वयं रानीपुर ब्लॉक में कल भी था, आज भी था और कई स्कूलों में गया जहाँ पे व्यवस्थित रूप से बच्चे परीक्षा देते हुए पाए गए। ओमार सीट पे उनको अभ्यास कराया गया था, उसका भी असर दिखा और सभी अध्यापकों को, सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी खंड शिक्षा अधिकारी को मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। और जैसा कि परीक्षा 2 दिन चली है, इसमें पहले दिन 29 तारीख को 56,000 बच्चों ने परीक्षा दी। लगभग 96 से 7% तक बच्चों ने परीक्षा दी
और आज जो परीक्षा संपन्न हुई है 30 तारीख की, उसमें 77,000 बच्चों ने परीक्षा दी, 90 से 92% बच्चों ने। सभी अध्यापक को यह निर्देश दिया गया था परीक्षा की पूर्व संध्या पर ही कि आप सभी सारे अभिभावक से आज बात करेंगे और कोई भी बच्चा घर पे ना रहे, सभी बच्चों की स्कूल में उपस्थिति रहे, बच्चे उपस्थित भी रहे और बच्चों ने मनोभाव पूरे मनोयोग से परीक्षा दिया। परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की गई थी? ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे कंट्रोल रूम बनाए गए थे, उसमें सदस्य नामित किए गए थे, फोन नंबर उसमें सबको उपलब्ध करा दिए गए थे कि अगर जनपद के किसी भी विद्यालय में किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आती है, चाहे वो मार्कशीट की कम की समस्या हो या किसी भी तकनीकी समस्या हो, आप तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें। और उसके बाद मेरे द्वारा यह भी निर्देश दिया गया था कि खंड शिक्षा अधिकारी से सर्वप्रथम आप संपर्क करेंगे, अगर उनसे समस्या का समाधान नहीं होता तो मेरे नंबर पर फोन करके आप मुझसे संपर्क करेंगे। लेकिन पूरे जनपद से कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई।